हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है इसमें हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 1 से वेन डायग्राम्स। जो वेन डायग्राम्स हैं वो आपके चैप्टर 1 में है, तो सबसे पहले हम उनको समझेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके ये चीज़ें आपके काम में आने वाली हैं। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। और अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वेन डायग्राम। और इसके जो पिछले वीडियोज़ हैं उनमें हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 कंप्लीट कर ली है। अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे रही हूँ चैप्टर 1 की, और यहाँ से लिंक नहीं मिलती तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। जितनी भी चैप्टर होते जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे चैप्टर्स की लिंक आपको मिल जाएगी। अब हम आते हैं जो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम्स क्या है? मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम, और इन डायग्राम्स को ही हम कहते हैं वेन डायग्राम। तो जब सेट्स के रिलेशन होते हैं, अगर आप देखें तो अभी आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं 1.1 से लेके 1.3 तक, सेट्स, सबसेट्स, टाइप ऑफ सेट्स और सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करती हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो अभी जो पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा वो सबसेट देखा, और सबसेट में और सारी चीज़ें जो हो सकती हैं वो हमने देखी। तो सेट और सबसेट के बीच में जो एक रिलेशन है वही एक सबसेट है। मतलब कि दो सेट हैं, उनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है? सबसेट। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये जो सेट रहेगा ये इसका क्या रहेगा? सबसेट। तो ये एक रिलेशन हो गया। अब इसी रिलेशन को अगर हम डायग्राम के थ्रू बताएं, रिप्रेजेंट करें, तो इस तरह के जो डायग्राम्स रहेंगे इनको हम कहते हैं वेन डायग्राम। तो ये जो थ्योरी है वेन डायग्राम्स की, ये जॉन वेन ने रिप्रेजेंट करा था, जॉन वेन ने लाया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर ये जो डायग्राम है इनको हम कहते हैं वेन डायग्राम। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो ऑब्वियसली और अच्छे से समझ में आएगा ही। अगर वेन डायग्राम की डेफिनेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम। तो जो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप है किसके? सेट के। मैं यहाँ पर सेट लिखना भूल गई। तो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। तो सेट के जो रिलेशन होते हैं उनको हम वेन डायग्राम के थ्रू ही बता सकते हैं। तो ये जो डायग्राम होते हैं इनको हम वेन डायग्राम कहते हैं, और वेन डायग्राम ब्रॉट इन बाय जॉन वेन। और देखें इन्हीं के नाम पे इसका इस तरह के डायग्राम का नाम रखा है वेन डायग्राम। अब यहाँ पर ये चीज़ समझें कि सेट हमारा यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है जिसके अंदर कई सारे सेट को एक साथ रखा जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, जो कि हमने पिछले वीडियो में ही देखा था। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसमें हम एक से ज़्यादा बल्कि कई सारे एक साथ आपके सेट उस सेट के अंदर आ सकते हैं। तो मेन होता है इसमें यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सारे के सारे सेट आते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगुलर शेप से डिनोट करते हैं यहाँ पर। यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में लेंगे और कोई भी सेट है उसको सर्कुलर फॉर्म में लेंगे। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है 1 से लेकर 10 तक, और जो हमारा सेट ए लिया है हमने, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। सेट ए है, उसके जो एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10। अब इससे हम वेन डायग्राम किस तरह से फॉर्म करेंगे? सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, तो सबसे बड़ा जो सेट रहेगा वो यही रहेगा। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर जो एलिमेंट है वो तो ठीक ही है। सबसे पहले देखें कि क्या ये इसका सबसेट है। देखें 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 है, 8 है, 10 है, मतलब कि A इज द सबसेट ऑफ U। इस रिलेशन को हम वेन डायग्राम में यहाँ पर शो करेंगे। सबसे पहली चीज, इसका ये सबसेट है तो सबसेट इसके अंदर आएगा, और सेट या फिर कोई भी सबसेट रहेगा किसी भी चीज का, क्योंकि अलग से ये तो एक सेट ही है ना। तो ये सेट का रिलेशन अगर बताना है तो वो जो रिलेशन है वो है सबसेट। अदरवाइज U अलग सेट है, A अलग सेट है, लेकिन इनके बीच का जो रिलेशन है वो क्या है कि दिस इज द सबसेट ऑफ U, यानी कि A इज द सबसेट ऑफ U, मतलब कि U के अंदर आएगा ये। और आ ही रहा है, देखें जरा 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर हम एक सेट अंदर फॉर्म करेंगे। सेट A के एलिमेंट इसके अंदर लिखेंगे। यहाँ पर हमने एलिमेंट लिख दिए 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। तो यूनिवर्सल सेट की अगर बात करें तो इसके अंदर ये एलिमेंट तो आ गए हैं, अब इसके अलावा जो एलिमेंट बचे हैं वो बाहर रहेंगे। यहाँ पर ये चीज़ हम करेंगे। यहाँ देखें 1, 3, 5, 7, 9 ये बचे हुए हैं, बाकी के जो एलिमेंट हैं वो तो इसके अंदर आ चुके हैं।
सो यहाँ पर हमने क्या किया, अगर देखें तो U के अंदर तो ये सारे एलिमेंट हैं, भले ही वो A रहे, लेकिन A इज द सबसेट ऑफ U, इसीलिए U के अंदर ये बना हुआ है। तो U के अंदर ये एलिमेंट भी आ रहे हैं, ये एलिमेंट भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमको क्योंकि बताना है कि A इज द सबसेट ऑफ U, तो जो भी कॉमन एलिमेंट रहेंगे, तो देखें 2 4 6 8 10, तो ये A में भी है, U में भी है, इसीलिए हमने इसको इस तरह से शो कर दिया। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ शो करी, यहाँ पर A इज द सबसेट ऑफ U। तो ये हमने एक वेन डायग्राम यहाँ पर बना दिया। अब एक और एग्जाम्पल लेंगे, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। सो यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल लिया, U है, इसके एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। A के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 4 6 8 10 और B के एलिमेंट है 1 3 5 7। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि हम यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन किसका सबसेट है। तो 2 4 6 8 10, तो 2 4 6 8 10, तो A के सारे एलिमेंट U में प्रेजेंट हैं, इट मीन्स A इज द सबसेट ऑफ U। अब B को देखें 1 3 5 7, सो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, इट मीन्स B इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ U। यूनिवर्सल सेट के ये दोनों सबसेट हैं, इसीलिए इन दोनों के लिए U रहेगा यूनिवर्सल सेट। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर इसका वेन डायग्राम हम किस तरह से फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं यूनिवर्सल सेट। सो पहली चीज़ ये कि इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, क्या ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं क्या। तो देखें 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, और इसके कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, मतलब कि ये अलग अलग सेट बनेंगे। सो पहले तो हमने ये यूनिवर्सल सेट बना लिया रेक्टेंगुलर शेप में। ये है सेट A, ये है सेट B। A के एलिमेंट यहाँ लिखेंगे, B के एलिमेंट यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये चीज़ हम देख चुके हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ U एंड B इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ U। ये दोनों इसके सबसेट हैं, इसलिए ये इसके अंदर बन सकते हैं। सो A है 2 4 6 8 10, सो इसके अंदर हमने लिखा 2 4 6 8 10, ये लिख दिया। देन B के एलिमेंट है 1 3 5 7, सो इसके अंदर हमने लिख दिया 1 3 5 7। अब इन दोनों के एलिमेंट के अलावा U में जो भी एलिमेंट है वो हम इसके बाहर लिख देंगे। सो यहाँ पर देखें U का जो एलिमेंट है 0, ये दोनों में नहीं है, तो 0 हम बाहर लिखेंगे। देन 1 B में आ चुका है, 2 भी A में आ चुका है, देन 3 इसमें आ चुका है, 4 इसमें आ चुका है, 5 6 7 8 9, देन 10 आ चुका है, और 11 12 बच रहे हैं, तो 11 12 भी बाहर आ जाएंगे। तो ये जो बाहर के एलिमेंट है ये आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, लेकिन A और B के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर A और B के एलिमेंट ये नहीं है। सो ये जो एग्जाम्पल हमने लिया था कि A और B के लिए यूनिवर्सल सेट है ये, तो इसको भी हमने वेन डायग्राम के थ्रू यहाँ पर शो कर दिया। अब इन दोनों से डिफरेंट एक एग्जाम्पल और हम देखेंगे। सो यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले देखेंगे U के एलिमेंट हैं 1 से लेके 10 तक, और A के जो एलिमेंट हैं वो है 2 4 6 8 10। सो 2 4 6 8 10 जो है वो हमारे यूनिवर्सल सेट U में आ रहे हैं, 2 4 6 8 10, मतलब कि A इज़ द सबसेट ऑफ U। क्लियर। अब B की बात करें तो B U का सबसेट है या नहीं, तो 4 और 6 U में आ रहा है, इट मीन्स B भी U का सबसेट है। इसका मतलब जो U है वो A और B के लिए हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। क्लियर। मतलब कि जब हम यहाँ पर वेन डायग्राम बनाएंगे तो A और B दोनों यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और अगर हम देखें, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि जो यूनिवर्सल सेट था हमारा, तो यूनिवर्सल सेट के लिए A और B दोनों उसमें आ रहे थे, बट B A में नहीं आ रहा था, A B में नहीं आ रहा था। बाकी जो A और B जो सेट थे वो दोनों U में आ रहे, जैसे यहाँ पे A और B U में आ रहे हैं, बट आपस में ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखें, A इज़ द सबसेट ऑफ U, B इज़ द सबसेट ऑफ U। इन दोनों को आप आपस में देखें तो A के एलिमेंट है 2 4 6 8 10 और B के एलिमेंट है 4 6। तो यहाँ पर देखें 4 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, मतलब B जो है वो A का भी सबसेट है। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देख पा रहे हैं तो जो B है वो U का भी सबसेट है और A का भी सबसेट है। सो अगर B A का सबसेट है तो A के अंदर इसका फिगर ड्रॉ होगा। कैसे, इसको आप वेन डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और उससे समझेंगे। सबसे पहली चीज़ हमने ये यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि सबसे छोटा जो सेट है वो क्या है। सो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट पे सबसे लास्ट में हम जाएंगे। सबसे पहले देखें ये इसका सबसेट है, इसलिए इसी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसी को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे।
सो B इज द सबसेट ऑफ A, इसलिए B को हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम A को ड्रॉ करेंगे और A के एलिमेंट हम वही लिखेंगे सिर्फ 4 और 6 को छोड़कर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी B में आ ही रहा है ना, और A के अंदर B आ ही रहा है क्योंकि B इज द सबसेट ऑफ A। सो B इज द सबसेट ऑफ A, इसीलिए B A के अंदर आएगा। अब 4 और 6 के अलावा जो भी एलिमेंट है वो हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये B में भी हैं और A में भी हैं, और A ऑलरेडी इसके अंदर आ रहा है तो इसको हमने इसके अंदर लिख लिया है, ड्रॉ कर लिया है। अब 4 और 6 के अलावा जो भी एलिमेंट हैं 2, 8, 10 वो यहाँ पर हम लिखेंगे। सो यहाँ हमने लिखा 2, 8, 10, और अगर सिर्फ A की बात करें तो A के एलिमेंट्स हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, और B के एलिमेंट क्या हो जाएंगे 4, 6। अब हम यूनिवर्सल सेट पर आते हैं U पर, तो उसके जो भी एलिमेंट है वो इनको छोड़कर हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि वो जो एलिमेंट रहेंगे वो A और B के एलिमेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ U के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर 1 कहीं पर भी नहीं है तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, देन 3 लिखेंगे, 4, 6, 8, 10, तो 1, 3, 5, 7, 9 यहाँ पर आएगा। सो ये देखें, ये वेन डायग्राम हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले B इज़ द सबसेट ऑफ A एंड A इज़ द सबसेट ऑफ दिस, और B भी इसका सबसेट होगा क्योंकि इसके अंदर तो ये आ ही रहा है। सो ये हमने इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया। तो जो वेन डायग्राम होते हैं ये थोड़ा सा समझने में ये आसान होते हैं, इससे चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं कि B किसके अंदर आ रहा है, A के अंदर आ रहा है, इसका मतलब B इज़ द सबसेट ऑफ A। A किसके अंदर आ रहा है, U के अंदर आ रहा है, इसलिए A इज़ द सबसेट ऑफ U, और क्योंकि B तो ऑलरेडी है ही इसके अंदर तो B इसका सबसेट होगा, A भी इसका सबसेट होगा। तो ये होगा हमारे वेन डायग्राम। सो अब हम ऑपरेशंस की बात करते हैं कि सेट में कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई हो सकते हैं। तो सेट पे ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले आपको ये 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों से ही रिलेटेड जो रहेंगे क्वेश्चन रहेंगे। तो सेट आपको पता होना चाहिए, मतलब कि आपका बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पार्ट जब हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। सबसेट, इससे पिछला जो हमारा पार्ट था एक्सरसाइज 1.3 के लिए, वहाँ पर हमने सबसेट देखा। देन यूनिवर्सल सेट भी हमने पिछले वीडियो में ही देखा है। तो ये तीनों चीज़ें जब क्लियर होंगी तभी जाके आपको ऑपरेशंस क्लियरली समझ में आ पाएंगे। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जो ऑपरेशंस होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये जो चीज़ें हैं यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, आगे आप मैथ्स में जितना आगे बढ़ते जाएंगे ये चीज़ें आपका पीछा कभी भी छोड़ने वाली नहीं है, इसीलिए इनको आपको अच्छे से करना है। और ये चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब तक आपको सेट, सबसेट, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो यूनियन ऑफ सेट, तो सबसे पहले ये देखें कि यूनियन ऑफ सेट को हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन को जस्ट उसका उल्टा से डिनोट करते हैं, और डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब कि अगर 2 सेट हैं A और B, तो इनके बीच का अगर डिफरेंस फाइंड करना है मतलब कि A माइनस B, तो अगर सेट A और B हैं तब हम डिफरेंस ऑफ सेट किस तरह से डिनोट करेंगे। सो डिफरेंस ऑफ सेट को हम A माइनस बी से यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं अगर आपके 2 सेट हैं जिसके लिए आपको डिफरेंस फाइंड करना है। सो यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज का जो वीडियो था ये मेन हमारे वेन डायग्राम्स के लिए ही था, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए वेन डायग्राम से रिलेटेड। हालांकि एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप इसको समझ लें, और अगर इसको देखें आप तो इससे आपको सबसेट्स की जो डेफिनेशन है वो और अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो आई होप आपको ये वीडियो वेन डायग्राम का पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।